जय हिंद दोस्तों। तो हम लोग जीके लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का रिवीजन कर रहे हैं, इंडियन पॉलिटी का। तो हम लोग इससे पहले का 2 टॉपिक रिवीजन कर लिए हैं। तो आज हम लोग थर्ड टॉपिक है संविधान की प्रस्तावना। इसका ऑब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन बनता है उसका आज हम लोग रिवीजन कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर गंवाए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावना को। अगला है, संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। अगला है, भारत में जनप्रिय संप्रभुता है क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना किस शब्द से शुरू होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। अगला है, भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद है। ठीक है। अगला है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। अगला है, भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि भारतीय राज्य, तो इसका क्या मतलब है? भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। अगला है, गणतंत्र होता है। तो गणतंत्र क्या होता है? तो गणतंत्र राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से न हो, गणतंत्र ये होता है। अगला है, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य। अगला है, भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? तो भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ है भारत में वंशानुगत शासक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा शब्द नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा लोक कल्याण, भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं है। पंथ निरपेक्ष है, समाजवादी भी है और प्रभुसत्व संपन्न भी है। ठीक है। अगला है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? तो कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना। अगला है, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि? तो भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से क्यों माना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। अगला है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो प्रस्तावना की सिलसिले में कौन सा क्रम सही है? तो
सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और जनवादी गणतंत्र, ये सही है क्रम में। ठीक है, अगला है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेल्यूलर का अर्थ क्या है? तो सेल्यूलर का अर्थ क्या है? तो सेल्यूलर का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। अगला है शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? तो इसको कब जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया था यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। बिल्कुल सही है। यह 42वां संविधान संशोधन वर्ष 1976 में जोड़ा गया था। और यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। नहीं, ये गलत है। अगला है यह 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। हाँ, ये सही है। यह मूल प्रस्तावना में था। नहीं, ये मूल प्रस्तावना में नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया से क्या अर्थ निकलता है? तो इसका क्या अर्थ निकलता है? तो संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। हम भारत के लोग का मतलब होता है संविधान के निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। समाजवाद का अर्थ क्या है? तो समाजवाद का अर्थ है सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? तो समवर्ती सूची किस देश के संविधान से लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ कहाँ से होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? तो चीन की क्रांति 1912 ये प्रस्तावना की क्रांति पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। तो भारत एक क्या है? तो ये प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रस्तावना में। अगला है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा समाजवादी को नहीं जोड़ा गया है। धर्मनिरपेक्ष को जोड़ा गया है, गुट निरपेक्ष को जोड़ा गया है और एकता और अखंडता को जोड़ा गया है। अगला है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ए है समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे। नहीं, ये गलत है। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। हाँ, ये सही है। उक्त शब्द 1976 में जोड़ा गया है। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
अगला है भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है। तो भारतीय संविधान किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है, तो ये लोकतांत्रिक गणराज्य को अपनाया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है, तो किस रूप में स्वीकारा गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, तो ये सभी सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है, तो किसमें निहित है, तो ऑप्शन नंबर ए जनता में। अगला है भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है। तो ये किस में किया गया है, ये प्रस्तावना में किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। तो किस में किया गया है, तो ये मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों एवं मूल कर्तव्यों में इसका व्याख्या किया गया है। अगला है संविधान सभा में प्रयुक्त उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है, तो ये किस में शामिल किया गया है, तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो क्या स्पष्ट नहीं होता है, तो संविधान का स्रोत ये सही है। शासन के ध्येयों का विवरण ये भी सही है। संविधान को लागू करने की तिथि नहीं, ये गलत है, ये स्पष्ट नहीं होता है। अगला है निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, तो भारतीय संविधान किन उद्देश्यों को नहीं करता है, राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अगला भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है, तो कौन सा उल्लिखित है, तो भारत और इंडिया। अगला भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है, तो भारत की जनता द्वारा। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो भारत की संप्रभुता किसमें निहित है, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत की जनता में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949 को। अगला है भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ था, तो कब तैयार हुआ था, 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगला है भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया था, तो कब अंगीकृत किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। अगला है निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950 को। अगला है किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना, तो कब बना था, 1950 में। संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है, तो अभी तक कितनी बार किया गया है, तो एक बार किया गया है। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976 में।
अगला है संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती है। राइट आंसर हो जाएगा पूजा की समानता। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो क्या सम्मिलित नहीं था? तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। गणराज्य था, ये समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता नहीं था। राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। अगला है संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो पहला है पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंत्योदय उद्देशिका बना, सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, हाँ ये भी सही है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, नहीं ये गलत है, इसका संशोधन किया जा सकता है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों का यह रद्द नहीं कर सकता, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 1, 2 और 4। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो किस में किया गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? ये प्रजातंत्र कहलाता है। अगला, भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया था? कौन सा शब्द जोड़ा गया था? तो समाजवाद जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना में। अगला है संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? तो भारत को संविधान की प्रस्तावना में क्या कहा गया है? तो ये सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणराज्य ये कहा गया है। अगला है भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के लोग। अगला टॉपिक आता है संविधान की विशेषताएं। अगला है संविधान की विशेषताएं। पहला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ये भारत का है। भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? तो ये अंततः कठोर और अंततः लचीला है। भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान किस प्रकार है? तो ये नम्य और अनम्य है। भारत के संविधान में भारत को क्या माना गया है? तो ये राज्यों का
एक यूनियन माना गया है, राज्यों का संघ। भारत का धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? तो कौन सही है? भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। राइट आंसर है, भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है। अगला है, निम्नलिखित से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्यवस्था करता है, ये सही है। अगला ऑप्शन है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, ये भी सही है। भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है, भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है, ये सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है, ये भी सही है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को स्पष्ट किया गया है, यह भी सही है। अगला, संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, नहीं, ये गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि मूल कर्तव्य को 43वें संविधान संशोधन के तहत बाद में शामिल किया गया है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन देखते हैं। तो कौन सा कथन सही हम लोग से पूछा है? तो पहला है, भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है, ये कथन गलत है। भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, अच्छा, ये भी सही है। ये भी सही है कि विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया, यानी कि दूसरे देशों से कुछ लिया गया है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार का व्यवस्था करता है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान कठोर, कम लचीला, अधिक है। अगला है, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। अगला है, भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि अखिल भारतीय सेवाओं का कारण, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह, तो क्या कहा जाता है? कि यह वकीलों का स्वर्ग है। अगला है, भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का। अगला है, निम्नलिखित में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान पंथ परिसंघीय है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण। अगला है, भारत में प्रजातंत्र एक तथ्य पर आधारित है कि जनता से सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। अगला है, भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में कितने आर्टिकल है, अनुच्छेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा 350 से अधिक आर्टिकल्स हो गए हैं। अगला है,
भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो ये ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली को अपनाई गई है। अगला है भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो कौन सा सर्वोच्च है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संविधान। भारतीय संविधान के बृहद होने का कारण क्या है? तो भारतीय संविधान का बृहद होने का कारण इसमें संघ तथा राज्यों दोनों सरकारों का संविधान है। अगला है भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। अगला है भारत में वयस्क मताधिकारी की उम्र सीमा क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। अगला है भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता क्या है? तो ये संविधान की सर्वोच्चता है। अगला है भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राज्यों का संघ। अगला है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत की जनता से। अगला है भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है संविधान में। अगला है भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार का है? तो राइट आंसर हो जाएगा कुछ एकात्मक कुछ कठोर है। अगला है भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? चलिए इसको हम लोग बाद में देखेंगे। अगला है अखिल लिखित संविधान की अवधारणा से सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। अगला है अध्यक्षतात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? तो सर्वप्रथम किस देश में हुआ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है तो कल्याणकारी राज्य ये है, राजनीतिक समानता ये भी है, समाजवादी न्याय राज्य ये भी है, साम्यवादी राज्य ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है? तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च क्या है? तो ये संविधान है। अगला है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो आप किस प्रकार वर्णन करेंगे? तो ये विश्व का सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है। अगला है भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। तो भारत का संविधान क्या मान्यता प्राप्त करता है? तो ये धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो दोस्तों ये रहा आज का हम लोग का सेशन। तो हम लोग आज भी 2 टॉपिक का हम लोग रिवीजन कर चुके हैं, एक संविधान की प्रस्तावना और दूसरा संविधान की विशेषताएं के बारे में। जितना भी ऑब्जेक्टिव लुसेंट बुक में दिया गया है उसको हम लोग रिवीजन कर रहे हैं अच्छी तरह से, जो हर एग्ज़ाम में के लिए आपको यूजफुल होगा। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।